दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपा दिया है। नामांकन के बाद भैरव मंदिर के पास आम सभा हुई। सभा में पहुंचने के लिए वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती, पीसी शर्मा और अशोक सिंह थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन आते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र भारती ने जीत का भरोसा जताया। उन्होंने अंगूठा दिखाकर कहा कि दतिया की जनता मन बना चुकी है। 2023 में जो जनादेश मिला था वही 2026 में भी दोहराया जाएगा। बीजेपी में टिकट कटने को लेकर मचे घमासान पर उन्होंने तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के सवाल पर बोले कि इससे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दतिया की आम जनता भी खुश नहीं है। 20 साल की सत्ता से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जो लोग 15 साल से 20 साल से लड़ रहे थे, जनता भी खुश है और हमारे कांग्रेसी भी खुश है। टिकट कितना समर्थन मिलेगा कांग्रेस को? तो कांग्रेस यहाँ तो कांग्रेस का हमारी ड्यूटी है भाई, धर्म भी है और कर्तव्य भी है। हम जिताएंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। हाँ, नामांकन दाखिल कर दिया है और अब लड़ाई शुरू हो गई। जंग में उतर रहे हैं, चुनावी जंग में, और जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मेरा नामांकन कराने आए। समाजवादी पार्टी भी साथ है, इंडिया गठबंधन पूरा साथ है। और हम राज्यसभा में जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ, उसके लिए आपने कोई डमी कैंडिडेट जैसे? नहीं, हमारा वकीलों का पैनल है, सब देख लिया है, कोई कमी है नहीं। और होता भी है तो डमी भी है, लड़ेंगे। अगर फेयर चुनाव हुआ तो लगभग कितने का क्या आंकड़ा? 25,000 से ज्यादा वोट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सब एकजुट हैं, कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक मिलकर कांग्रेस की जीत के लिए काम करेंगे। सभा से पहले दिग्विजय पीताम्बरा माई के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की शांति की कामना की। मंदिर से निकलने के बाद जब मीडिया ने उनसे चुनावी सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, चल हट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि माई की कृपा बनी रहे। इसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे राजनीतिक सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ अजीब जवाब दिया कि छोड़ो राजनीति की बात। चंदा चोरों को बचा रहे मोदी जी। चंपत राय सबसे बड़ा चोर है, डकैत है। अच्छा, गिरफ्तार करो उसे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे, हम तो हमारी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। सर दतिया में कांग्रेस में तो बढ़िया चल रहा है। छोड़ो कांग्रेस भाजपा यहाँ मत कर, यहाँ माई के दरबार में सब एक है। सर फिर भी उपचुनाव को लेकर क्या कहना है? मीटिंग में आओ, सुन लेना, भाषण देंगे वहीं जाके। दिग्विजय का ये जवाब कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेता की पत्रकारिता विरोधी सच का प्रमाण है। सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है और जवाब देना नेता का। इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आशीष अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्हें पता है कि दतिया में उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नामांकन के दिन कांग्रेस ने एकजुटता और आक्रामकता दोनों दिखाई। एक तरफ राजेंद्र भारती जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजय के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि दतिया की जनता 20 साल के भाजपा शासन को बरकरार रखती है या 2023 जैसा बदलाव फिर दोहराती है। आने वाले दिन प्रचार के लिहाज से बेहद अहम होंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक की गैर मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम में उनके शामिल नहीं होने से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार दतिया में ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले अवधेश नायक के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं तेज है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से नाराजगी के बाद विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन थामा था। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद अवधेश नायक के दोबारा बीजेपी में लौटने की संभावनाएं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर उपचुनाव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर अवधेश नायक कांग्रेस के चुनाव प्रचार और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते हैं तो उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और बल मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिलहाल उनसे संपर्क कर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अवधेश नायक की ओर से बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।